29 जिलों में भारी बारिश का हाई अलर्ट। एमडी ने 7 दिन का मौसम पूर्वानुमान जारी किया। एमडी पटना ने बिहार के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना, जहानाबाद, नालंदा, किशनगंज सहित 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जहां अगले 3 घंटों में बारिश और वज्रपात की आशंका है। बक्सर, भोजपुर, गया, भागलपुर जैसे 19 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी सहित 10 जिलों में येलो अलर्ट के तहत भारी बारिश होगी। अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान बताता है कि मानसून फिर सक्रिय होगा, जिससे तापमान गिरेगा और बारिश राहत देगी। बिहार में खुलेगा देश का पहला विश्व स्तरीय गन्ना रिसर्च सेंटर, किसानों को मिलेगा वैश्विक लाभ। बिहार के समस्तीपुर में देश का पहला और विश्व का 5वां इंटरनेशनल गन्ना रिसर्च सेंटर खुलने की घोषणा हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने इसकी डिटेल रिपोर्ट गन्ना उद्योग विभाग को सौंपी। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलेगा, जहां गन्ना किसानों को उन्नत बीज, तकनीक और शोध की जानकारी मिलेगी। ये सेंटर विश्व स्तर पर रिसर्च और ट्रेनिंग का केंद्र बनेगा। दक्षिण अफ्रीका, चीन, तंजानिया और बांग्लादेश के बाद भारत 5वां देश होगा। ये बिहार और देश के गन्ना किसानों के लिए वरदान होगा। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू। 30 जून 2025 को बताया गया कि बिहार सहित देश भर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाना गैर कानूनी है। 2018 से नई बाइक के लिए 5 साल और कार के लिए 3 साल का इंश्योरेंस अनिवार्य है। ये इंश्योरेंस दुर्घटना में तीसरे पक्ष को हुए नुकसान जैसे चोट, मृत्यु, संपत्ति हानि या कानूनी खर्च को कवर करता है, लेकिन वाहन मालिक या उनके वाहन को नहीं। बिना इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर 2,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने की सजा हो सकती है। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू है। कचरे से 15 मेगावाट बिजली, 513 करोड़ की परियोजना, इथेनॉल और खाद भी बनेगी। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि पटना समेत 11 नगर निकायों के कचरे से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 513 करोड़ रुपए की पीपीपी मोड परियोजना शुरू होगी। केंद्र ने 33% राशि दी है। ये प्लांट इथेनॉल, कंपोजिट खाद और लैंड फिलिंग सामग्री भी बनाएगा। नॉर्थ बिहार पावर के एमडी राहुल ने कहा कि 2034-35 तक 18,000 मेगावाट बिजली की मांग होगी, जिसके लिए अक्षय ऊर्जा बढ़ाई जाएगी। वानिका निदेशक ने हर प्रखंड और बाजार समिति में कोल्ड स्टोरेज नीति की घोषणा की है। 4,110 शिक्षकों ने ट्रांसफर से किया इनकार, शिक्षा विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। आज 10,322 की नई सूची। बिहार में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया में 65,277 में से 4,110 शिक्षकों ने ट्रांसफर स्वीकार नहीं किया। शिक्षा विभाग इनकी समीक्षा कर कार्रवाई की तैयारी में है। इनकार के कारण बताने होंगे, अन्यथा सेवा शर्तों के तहत सख्ती होगी। विभाग का कहना है कि तबादले पारदर्शी और तकनीकी ढंग से किए गए हैं। कुछ शिक्षक दूर दराज नियुक्ति या निजी कारणों से इनकार कर रहे हैं। आज 10,322 शिक्षकों की नई तबादला सूची जारी होगी, ताकि स्कूलों में शिक्षक कमी दूर हो और पढ़ाई सुधरे। 1 जुलाई से जमीन रजिस्ट्री के 4 कड़े नियम लागू। आधार, बायोमेट्रिक और ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य। बिहार में 1 जुलाई 2025 से जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए 4 नए नियम लागू होंगे। 30 जून 2025 को बताया गया कि फर्जीवाड़ा और भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सभी दस्तावेज सरकारी पोर्टल पर डिजिटल अपलोड करने होंगे। नकद भुगतान बंद, केवल ऑनलाइन भुगतान होगा। रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी तुरंत मिलेगी, जो पोर्टल से डाउनलोड हो सकेगी। इन नियमों से रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी, जिससे जमीन खरीद बिक्री में विश्वसनीयता बढ़ेगी। बिहार पुलिस को टीएडीए की नई दरें, हवाई यात्रा, होटल खर्च और समय पर भुगतान की सुविधा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 1.25 लाख पुलिसकर्मियों के लिए नई टीएडीए दरें लागू की। एडीजी कमल किशोर सिंह ने बताया कि वेतन स्तर 8 से 10 वाले हवाई यात्रा, 6 से 12 वाले एसी सेकेंड क्लास रेल और 5 से नीचे वाले बस ऑटो भत्ते के पात्र होंगे। होटल भत्ते में वेतन स्तर 5 के लिए पटना में 500, अन्य शहरों में 300 और स्तर 14 के लिए 5,000 तक मिलेंगे। स्थानीय यात्रा के लिए टैक्सी 20 रुपए किलोमीटर, दोपहिया 5 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित। भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक होगा। बिल 25 तक तैयार करने का निर्देश है।
सभी सरकारी स्कूलों में सुरक्षित शनिवार ट्रेनिंग, बच्चों को सिखाए जाएंगे आपदा प्रबंधन के गुण। 30 जून 2025 से बिहार के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षा 8 से 9 के छात्रों को भूकंप, बाढ़ और आग जैसी आपदाओं से बचाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक मयंक बड़बड़े ने जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए। प्रत्येक स्कूल के एक शिक्षक को पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में 30 जून से 26 सितंबर तक 2 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा। ये फोकल शिक्षक बच्चों को जागरूक करेंगे ताकि वो गांव घर में भी दूसरों को प्रेरित कर सकें। नालंदा, पटना, अररिया में तेज बारिश, 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, आईएमडी की सतर्क रहने की अपील। बिहार में मानसून के सक्रिय होने से नालंदा, अररिया और पटना में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 19 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और 19 में हल्की मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। किशनगंज और जमुई में बादल छाए हैं। 1 से 2 जुलाई तक दक्षिण बिहार में भयंकर बारिश और आंधी वज्रपात की आशंका है। तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी, लेकिन उमस बनी रहेगी। आईएमडी ने लोगों से खेतों और खुले स्थानों से बचने और सुरक्षित रहने की अपील की है। यूपी, दिल्ली, पंजाब के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा जल्द, ट्रेन टिकट न मिलने की टेंशन। भागलपुर के लिए खुशखबरी आई कि यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा जल्द शुरू होगी। ट्रेन टिकट न मिलने की समस्या से राहत मिलेगी। कई राज्यों के अधिकारियों से सहमति मिल चुकी है और 3 महीने में सेवा शुरू होने की उम्मीद है। बसों में बेहतर सीट, स्लीपर, चार्जिंग पॉइंट और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। किराया बजट में रहेगा। ये सेवा भागलपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए रोजगार और यात्रा को आसान बनाएगी। रेलवे रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले जारी, दिसंबर तक PRS अपग्रेड से पसंदीदा सीट बुकिंग। रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए रिजर्वेशन चार्ट को ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले जारी करने का फैसला किया। पहले 3 से 4 घंटे पहले चार्ट जारी होता था, जिससे वेटिंग टिकट वालों को असमंजस रहता था। अब दोपहर 2 बजे से पहले की ट्रेनों का चार्ट रात 9 बजे तैयार होगा। रेल मंत्री ने चरणबद्ध लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिसंबर 2025 तक PRS अपग्रेड होगा, जिसमें प्रति मिनट 1.5 लाख टिकट बुक होंगे और यात्री पसंदीदा सीट चुन सकेंगे। बिहार चुनाव 2025, 4 करोड़ वोटरों को दस्तावेज की जरूरत नहीं, 3 करोड़ से मांगे जाएंगे 11 में से 1 प्रमाण। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 7 करोड़ मतदाताओं में से 4 करोड़ को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, केवल नाम और विवरण की पुष्टि करनी होगी। शेष 3 करोड़ को जन्म स्थान या तिथि के लिए 11 निर्धारित दस्तावेजों में से 1 देना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अपात्र को हटाने का निर्देश दिया। 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स तैनात हैं। पटना बक्सर 4 लेन ट्रक के तहखाने से 7 लाख की शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच शुरू। भोजपुर के गीधा थाना क्षेत्र में पटना बक्सर 4 लेन पर मद्य निषेध विभाग ने ट्रक के गुप्त तहखाने से 2640 बोतल विदेशी शराब कीमत लगभग 7 लाख रुपए जब्त की। यूपी से पटना लाई जा रही शराब के साथ 2 तस्कर गोविंदा कुमार और राजीव कुमार गिरफ्तार किए गए। सहायक आयुक्त रजनीश के नेतृत्व में अभियान चला। तस्करों ने तहखाने में शराब छिपाने की बात कबूली। विभाग शराब माफिया की नेटवर्क की जांच कर रहे हैं और अन्य जिलों में भी सख्त कार्रवाई की योजना है। 25 जुलाई तक वोटरों को फॉर्म जमा करना जरूरी, नहीं तो मतदाता सूची से कटेगा नाम। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 25 जुलाई तक मतदाताओं को फॉर्म जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा नाम कट सकता है। पटना में 4906 BLO और 500 वॉलंटियर्स तैनात हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने मृत, शिफ्ट हुए या अपात्र वोटरों के नाम हटाने और सभी वोटरों से फॉर्म जमा करने की अपील की। 1987 से लेकर 2003 तक जन्मे वाले को जन्म स्थान और माता का दस्तावेज, 2003 बाद वालों को माता पिता का प्रमाण देना होगा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट और 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 62 उद्योगों के लिए 2 लाख की सहायता, 61 लाभुकों को पहली किश्त। बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 61 लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहायता की पहली किश्त दी गई। ये योजना SC, ST और OBC युवाओं के लिए 62 उद्योगों जैसे आटा, सत्तू, फर्नीचर, ब्यूटी पार्लर और चमड़े की जूते को बढ़ावा देती है। 3 किश्तों में राशि दी जाएगी। पहली किश्त उपकरण खरीद के लिए, दूसरी प्रशिक्षण के बाद रॉ मटेरियल के लिए और तीसरी कार्य पूरा होने पर चयन कंप्यूटरीकृत रिमेंडाइजेशन से हुआ, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेस में ढोली स्टेशन पर रात 3 बजे लूटपाट, 25 मिनट रुकी ट्रेन, सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचे। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के ढोली स्टेशन पर रात 3 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस में 4-5 अपराधियों ने वैक्यूम कर यात्रियों से नकदी और मोबाइल लूट लिए। ट्रेन 25 मिनट रुकी रही, लेकिन कोई सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर जीआरपीओ ने यात्रियों को डांट कर भगा दिया। यात्रियों ने रेल मदद और पुलिस मुख्यालय में शिकायत की। रेल एसपी वीणा कुमारी ने डीआईओ गठित कर जांच शुरू की और थानेदार रंजीत कुमार से स्पष्टीकरण मांगा। घटना के बाद वैक्यूम ठीक कर ट्रेन रवाना हुई। बिहार चुनाव 2025 कांग्रेस का मिशन 90-58 ऑब्जर्वर नियुक्त, 50 सीटों पर विशेष फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मिशन 90 के तहत 90 सीटों पर लड़ने की रणनीति बनाई। एआईसीसी ने 58 ऑब्जर्वर, जिसमें 4 महिलाएं, अंबा प्रसाद, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, श्वेता सिंह और ममता देवी नियुक्त की। 2020 की 70 सीटों से 20 अधिक का लक्ष्य है। 50 ए श्रेणी सीटों पर विशेष ध्यान है। युवा नेताओं जैसे अशोक चांदना और मनोज यादव को जिम्मेदारी दी गई। बेलेन नेटवर्क को मजबूत कर कांग्रेस मुकाबले में उतर रही है ताकि बिहार में सियासी जमीन मजबूत हो। एबीवीपी मदन महिला कॉलेज की नई कार्यकारिणी घोषित। जेडीयू ने टेंटंगा में शुरू की चुनावी तैयारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने नवगछिया के मदन अहिल्या महिला कॉलेज इकाई की नई कार्यकारिणी घोषित की। दीक्षा मिश्रा अध्यक्ष और मौसम सिंह निषाद मंत्री बनी। साक्षी भारद्वाज ने उपाध्यक्ष, सहमंत्री और विभिन्न आयामों के लिए संयोजक नियुक्त किए। उधर जेडीयू ने टेंटंगा दियारा में पंचायत बूथ स्तर की बैठक कर 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और विधायक नरेंद्र कुमार नीरज को फिर जिताने का संकल्प लिया गया। श्रावणी मेला के लिए प्रशासन अलर्ट। कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए चौक चौबंद इंतजाम। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, डीएसपी चंद्रभूषण और अन्य अधिकारियों ने अजगैवी नाथ मंदिर, नमामि गंगे घाट और वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण किया। मंदिर में जिग-जैग पथ और घाट पर निर्माण कार्य तेज है। शव वाहनों के लिए अलग मार्ग बनेगा। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, अस्थायी थाने और ड्रॉप गेट से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सड़क निर्माण, नालियों को ढकने और सफाई पर जोर दिया गया ताकि कांवरियों को सुविधा मिल सके। 1 से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा। 75 वार्डों में अभियान। कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना। पटना नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी के लिए 1 से 15 जुलाई 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करेगा। 30 जून 2025 को बताया गया कि 75 वार्डों में जागरूकता, सफाई और शपथ कार्यक्रम होंगे। पूर्व कचरा डंपिंग स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रतिदिन 19 स्थानों पर सफाई कर्मी, पार्षद, नागरिक और छात्र हिस्सा लेंगे। स्वच्छता निगरानी समिति सक्रिय होगी और खुले में कचरा फेंकने वालों को ब्लैकलिस्ट कर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह अभियान शहर की रैंकिंग और सुंदरता को बेहतर बनाएगा। निःशुल्क हेल्थ कैंप में 96 मरीजों की जांच। बीपी, शुगर, ईसीजी सहित दवाएं वितरित। मुजफ्फरपुर के आम गोला रोड पर सुख शांति भवन में ब्रह्म कुमारीज मेडिकल विंग और रोटेटरी आम्रपाली से निःशुल्क हेल्थ कैंप आयोजित किया। इसमें 96 मरीजों की बीपी, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी और मोटापे की जांच की गई। एएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल सिंघानिया, फिजिशियन डॉक्टर रामजी प्रसाद, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभा वर्मा सहित कई डॉक्टरों ने परामर्श दिया। जरूरतमंदों को दवाएं बांटी गई। पैरामेडिकल स्टाफ और संजीत शरण, बबीता जैसे स्वयंसेवकों ने सहयोग किया। कैंप में योग और फिटनेस सलाह भी दी गई। ट्रेनों की लेट लतीफी बढ़ी। 11 घंटे तक देरी, छोटे स्टेशनों पर रुकने से यात्री परेशान। पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर कई ट्रेनें जैसे हरिद्वार राजगीर स्पेशल और पुणे दानापुर स्पेशल भारी देरी से पहुंची। पूर्वा गरीब रथ, विक्रमशिला और ब्रह्मपुत्र मेल जैसी ट्रेनें भी 25 मिनट से 2 घंटे लेट रही। रेलवे के सुधार दावों के बावजूद 25% अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के कारण ट्रैक पर लोड बढ़ा, जिससे छोटे स्टेशनों और आउटर पर ट्रेनें रुक रही हैं। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ और उमस में यात्रियों को परेशानी हो रही है। कर बिगहिया चिरैया टांड फ्लाईओवर निर्माण बरसात के बाद अक्टूबर से शुरू, जून 2026 तक पूरा। जून 2025 को बताया गया कि पटना में कर बिगहिया और चिरैया टांड पुल को जोड़ने वाला फ्लाईओवर निर्माण बरसात के बाद अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और जून 2026 तक पूरा हो जाएगा। 490 मीटर का 2 लेन स्टील फ्रेम एलिवेटेड रोड बनेगा। चिरैया टांड रैंप टूटेगा और कार बिगहिया स्टेशन से 100 मीटर आगे रैंप उतरेगा। सर्विस रोड से भी स्टेशन पहुंचा जा सकेगा। 292 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित राशि स्वीकार होने से कर बिगहिया मीठापुर फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है।
गर्मी की छुट्टियों के बाद ट्रेनों में भारी भीड़, बिहार संपर्क क्रांति वैशाली में लंबी वेटिंग लिस्ट। हाजीपुर में गर्मी की छुट्टियों के बाद ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। बिहार संपर्क क्रांति वैशाली सुपरफास्ट, गरीब रथ, लिच्छवी और आम्रपाली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्लीपर और एसी क्लास में लंबी वेटिंग लिस्ट है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कोलकाता से बिहार आने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे, जिससे कई बस या प्राइवेट गाड़ियों से सफर कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण यात्री नियमित ट्रेनें पसंद कर रहे हैं। हाजीपुर स्टेशन पर तत्काल टिकट के लिए सुबह से लंबी लाइनें लग रही हैं। जीविका दीदियां घर घर जाकर बढ़ा रही मतदाता जागरूकता। 2025 पुनरीक्षण अभियान शुरू। जहानाबाद में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू हुआ। डीएम अलंकृता पांडे के नेतृत्व में मखदूमपुर विधानसभा के रामपुर और काजीसराय में जीविका दीदियों ने घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और अपडेट करने के लिए जागरूकता फैलाई। ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई। जिला स्वीप नोडल अधिकारी शिल्पी आनंद ने दीदियों की भूमिका को लोकतंत्र मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया। सहायक नोडल अमित कुमार ने बीएलओ के साथ सहयोग और सही दस्तावेज जमा करने पर जोर दिया। ये अभियान पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ेगा।